प्रश्न दिया हुआ है, कहता है 4400 को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/6 भाग क्रमशः 5:4 के अनुपात में होता है, तो पहला भाग ज्ञात करना है। पहला भाग ज्ञात करने के लिए कहता है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग x है, दूसरा भाग y है। अब प्रश्न के अनुसार कहता है पहले भाग का 1/4, तो पहले भाग का 1/4 यानी कि x का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/6 भाग यानी कि y का 1/6 गुना का अनुपात क्रमशः 5:4 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई क्या था, तो 4400 रुपया का दो भाग था, 4400 रुपया को जो दो भाग में बांटा गया था। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x/y, तो x/y आ जाएगा। तो पहले से इस पद के स्थान पर पहले से उधर कितना है, 5 है। अब 5 के साथ जाकर गुना हो जाएगा x के साथ, x का जो भी गुणांक है उसका उल्टा, यानी कि 5 के साथ गुना हो जाएगा 1/4 का इन्वर्स उल्टा, यानी कि 4/1 अर्थात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इस टू y के स्थान पर हो जाता, तो पहले से इसके स्थान पर कितना है, 4 है, और y का गुणांक 1/6 है, 1/6 का उल्टा हो जाता 6/1 यानी कि 6। यही हो जाता x और y के भागों का अनुपात। इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, कट कर छोटा हो गया, और इस प्रकार x/y हो गया 5:6। अब x/y इक्वल टू 5:6 हम क्यों निकालें, इसलिए निकाले हैं क्योंकि x और y का जोगफल दिया हुआ 4400, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है कि x + y बराबर दिया हुआ है 4400 रुपया। तो जब x और y का वास्तविक जोगफल पता है, तो यहाँ से x y का अनुपातिक मान पता हो गया, तो x y का अनुपातिक जोगफल पता कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, निकालना क्या है, पहला भाग निकालने का मतलब यानी कि x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब हो गया 5 अनुपात का, यानी 5 इकाई का वास्तविक मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 इकाई का वास्तविक मान निकालते हैं। तो 1 इकाई का वास्तविक मान निकालने के लिए सबसे पहले दिया हुआ एक शुद्ध वैल्यू में उसके संगत अनुपातिक मान से भाग देते हैं। तो ये 4400 रुपया है, x + y का वास्तविक मान, तो x + y का वास्तविक मान 4400 रुपया है, तो x + y का अनुपातिक मान 5:6 है। ठीक है, तो यानी कि इस वास्तविक मान में इसके अनुपातिक मान से भाग देते हैं, यानी कि 5 + 6 से इसमें भाग देंगे। इस प्रकार यानी कि वास्तविक मान में संगत अनुपातिक मान के जोगफल से भाग देने के बाद 1 इकाई का मान निकल जाता है, यानी कि अनुपात में 1 का शुद्ध मान इतना होता। लेकिन हमें निकालना क्या है, x, यानी कि x निकालना है तो 5 इकाई का मान निकालना होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, पहला भाग निकालना है अर्थात x निकालना है, इसलिए डायरेक्ट x बराबर लिखेंगे, यानी कि ए हो गया था, ए पूरा है 1 इकाई का मान, तो हमें x निकालना है, 5 इकाई का मान निकालना है, इसलिए 5 से इसमें गुना कर देंगे। इस प्रकार ये जो गुणनफल होगा यही मेरा आंसर होगा। तो 5 और 6 11 होता है, 11 से कटाएंगे 4400 को, तो ये हो जाता 400, और 400 गुने 5 यानी कि 2000। तो x का मान अर्थात पहला भाग हो गया 2000 रुपया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसी प्रश्न को जब अगर इस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं ठीक से, तो अब इस प्रश्न को बनाने के लिए इतना नहीं करना है, कंसेप्ट यही होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, तो देखना है कि सबसे पहले एक दिया हुआ शुद्ध मान को लिखेंगे। तो दिया हुआ एक शुद्ध मान है 4400 रुपया। अब इस 4400 रुपया का अनुपातिक मान कितना होगा, तो कम से कम यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस 4400 रुपया का अनुपातिक मान कम से कम पहला पद x के साथ x गुने 1/4 का मान दिख रहा था 5, तो कम से कम x के स्थान पर 5 आने का चांस था, और हो जाता कितना, तो y का मान इसी प्रकार आ जाता 4। ठीक है, लेकिन
अब ये जो 5 था और ये 4 है, तो 5 है x का 1/4 गुना, और वो 4 है y का 1/6 गुना है। लेकिन हमें चाहिए x का मान चाहिए था, तो क्योंकि ये 4400 x और y का जोगफल है, तो x का मान निकालने के लिए x के साथ जो गुना है उस गुना को हम लोग 5 के साथ उसके उल्टा से गुना कर देंगे, यानी कि x के साथ 5 के साथ गुना कर देंगे 4 से। इसी प्रकार 4 के साथ गुना कर देंगे तो y के साथ गुणांक का उल्टा से, यानी कि 6 से। इस प्रकार ये बताएगा आपका x का मान, ये बताएगा y का मान। अब दोनों का जोगफल कर देंगे तो दोनों का जोगफल हो गया। और इस प्रकार हमें निकालना पहला भाग, यानी कि x निकालना है, तो x का मान आ रहा है 5 गुने 4। अब देखेंगे कि 4 इन दोनों से कॉमन निकलता, तो 4 कॉमन निकलकर इस 4 से कैंसिल हो जाता। इस प्रकार मेरा आंसर आता है, ऊपर हो गया 4400 बटा नीचे हो गया 5 जोड़ 6 यानी कि 11 गुने 5। 11 से 4400 कटता 412। इस प्रकार 400 गुने 5 हो जाता 5 का 20, यानी कि 2000 रुपया हो जाता। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। कहता है 3650 रुपया को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग तथा दूसरे भाग का 3/4 भाग में क्रमशः 6:7 का अनुपात है। तो दोनों भागों की राशियों में क्या अनुपात है निकालना है। प्रश्न को पढ़ने से स्पष्ट है कि अनुपात निकालना है, शुद्ध मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए जब शुद्ध मान नहीं निकालने के लिए कह रहा है तो केवल हम लोग अनुपात पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस 3650 रुपया को 2 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। अब प्रश्न के अनुसार कहता है पहले भाग का 2/5 तथा दूसरे भाग का 3/4 में क्रमशः अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 6:7 है। तो हमें निकालना है कि दोनों भागों का अनुपात अर्थात x:y निकालना है। यहाँ पर शुद्ध मान निकालने की आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि केवल अनुपात निकालना है। तो स्पष्ट है, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े तो x:y बराबर है, तो इस पूरे के स्थान पर कितना है 6 है, और x के साथ गुना कितना है, तो 2/5 का उल्टा 5/2 से गुना कर देंगे इसमें, इस पूरे के स्थान पर यानी दूसरे पद के लिए उधर कितना है 7 है। चलिए अब y के साथ गुना कितना है 3/4, तो 3/4 का उल्टा 4/3। इस प्रकार अब इसे होल नंबर में बदलेंगे, तो पहले इसको कटाकर छोटा करते हैं, तो 2 तिया 6, तो इस प्रकार हो जाता ये 3×5=15 अनुपात ये 7×4 28/3। अब होल नंबर में बदलेंगे तो 3 आकर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाता ये 3 15×3 45, 15×3 45 अनुपात 28, यानी कि दोनों भागों का अनुपात हो जाएगा 45:28। ऑप्शन नंबर ए मेरा। प्रश्न भी पहले वाले 2 प्रश्न के ही जैसा है, दिया हुआ है कतः 5800 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें, बी के चौथे और सी के तीसरे भाग में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है, तो बी का हिस्सा क्या होगा निकालना है। चलिए अब प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि 5800 को ए बी सी 3 भाग में बांटा गया है। अब तीनों भागों के बीच रिलेशन इस प्रकार से है, यानी कि पहला भाग ए का 5वां मतलब 1/5, यानी कि ए का 1/5 तथा बी का चौथा मतलब 1/4, यानी कि बी का 1/4। इसी प्रकार सी के तीसरे, यानी कि सी गुने 1/3 भाग क्रमशः इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है। इन तीनों का अनुपात है 4:5:6 है। ठीक है, तो निकालना है बी का हिस्सा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा A:B:C। क्योंकि हमें पता है A + B + C पता है, A + B + C पता है 5800 रुपया।
ठीक है। तो जब a प्लस बी प्लस सी का शुद्ध मान पता है जो, तो हम लोग ए बी और सी का अनुपात पहले निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है वो ए बी और सी का नहीं है, बल्कि ए का 1/5वां भाग, बी का 1/4 भाग तथा सी का 1/3 भाग का है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, ए और बी और सी का अनुपात निकालना होगा। तो पहले जो पढ़ चुके हैं उसी के जैसा, तो यहाँ से A/B/C निकालना होगा। जो C हो जाएगा तो पहला पद इधर से, यानी कि A का 1/5 का मान दिया हुआ है 4, ठीक है। तो पहले से यानी कि इसके स्थान पर 4 था और A के साथ जो गुना है उसका उल्टा गुना कर देंगे, तो 1/5 का उल्टा 5/1 यानी कि 5 हो जाता। इसी प्रकार दूसरा पद जो है b का 1/4 था, का अनुपातिक मान पहले से 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा, और आ जाएगा b के साथ गुना है 1/4, तो 1/4 का उल्टा होगा 4/1 यानी कि 4। इसी प्रकार इसके स्थान पर पहले से है 6 तो 6 हो जाता, और c के साथ गुना है 1/3 तो 1/3 का उल्टा हो जाता 3 हो जाता। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, यानी कि इसे अगर काट कर और छोटा कर दें, क्योंकि तीनों में 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यानी 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब नहीं कटकर छोटा होगा। इस प्रकार तीनों भागों का अनुपात हो रहा है 2 बचे 10, 5 दूना 10, 3 तिया 9, यानी कि ए बी सी अर्थात तीनों भागों का अनुपातिक मान मिल गया हमें। अब हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले, यानी कि बी का हिस्सा निकालने का मतलब 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 यूनिट का मान निकालने के लिए पहले 1 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए एक दिया हुआ शुद्ध मान, तो दिया हुआ शुद्ध मान है 5800 रुपया। अब एक 5800 रुपया है क्या, तो तीनों का वास्तविक जोगफल है, तीनों भागों का वास्तविक जोगफल है। अनुपात में तीनों भागों का जोगफल कितना हो जाएगा, तो 10, 10, 20 और 9, 29। तो इसमें हम लोग यानी इस वास्तविक मान में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग करेंगे। इस प्रकार ऐसा करने से 1 यूनिट का मान मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए बी का मान अर्थात 10 यूनिट का मान, इसलिए इसमें 10 से गुना कर देंगे। तो ऐसा करने से कौन सा भाग मिल जाएगा, तो बी भाग मिल जाएगा, यानी दूसरा भाग मिल जाएगा। अब इसको अगर काट कर छोटा करते हैं तो 29 दूना 58 और 200 गुने 10 अर्थात 2000 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा भाग मेरा है अर्थात बी का हिस्सा जो है वो 2000 है, अर्थात 200 नंबर